पचोर नाम के एक गांव में राकेश नाम का एक आदमी रहता है। राकेश के घर में उसकी बेटी और बीवी के अलावा कोई नहीं था। वैसे तो राकेश दिल का बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसे जवानी से ही शराब की लत लगी हुई थी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेता, मगर शराब ना होने पर वो बेचैन हो उठता। उसके घर में उसकी बीवी और एक पिंकी नाम की बेटी थी। पिंकी अपने पापा राकेश से बहुत प्यार करती थी। वो देखती थी कि कैसे राकेश दिन रात मजदूरी का काम करता है और पिंकी को किसी भी जरूरत की चीज की कमी नहीं होने देता। मजदूरी करने पर भी राकेश को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और ऊपर से उसकी शराब की लत से उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते। इसी से परेशान होकर एक दिन राकेश की बीवी मोहिनी उससे कहती है, अरे पतिदेव, तुम इतनी शराब पीते हो कि हमारे पास कुछ पैसे बचते ही नहीं। कुछ हमारा भी सोचो, हमारे पास लिपस्टिक पाउडर के भी पैसे नहीं रहते। अरे मोहिनी, क्या पैसा पैसा करती हो? पैसा क्या है, हाथ का मैल है। अच्छा, तो मैं मेरे हाथ का मैल तुम्हारे गालों पे जोर से छोड़ूं? तुम्हारी शराब की लत के लिए मैं सजना संवरना छोड़ दूं? ये शरीर तो नश्वर है, इसको अच्छा दिखा के क्या करोगी? तुम अंदर से सुंदर बन जाओ, कसम से बहुत भोंडी हो दिल से। क्या क्या बोले तुम? अभी बताती हूँ। अरे मोहिनी, हम मजाक कर रहे थे। अरे अरे मोहिनी से मार खाकर राकेश भाग अपनी बेटी के पास जाता है। पिंकी, अरे पिंकी, मुझको बचाओ, ये तुम्हारी मम्मी हमें मार ही डालेगी आज। नाश्ता नहीं करा है आज इसने, लगता है। अरे कैसे करे नाश्ता? हमारे नाश्ते का बजट भी तुम्हारी शराब में चला जाता है। मम्मी नहीं, पापा को मत बोलो कुछ। आप जानती नहीं वो पूरे दिन कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। मजदूरी में कितनी मेहनत लगती है जानती हैं आप? आप घर का काम करती हैं माना, मगर पापा तो वो घर बनाने का काम करते हैं। इसमें अगर उनकी मर्जी कुछ करने की है तो उन्हें भी हक है। हाँ, बट पापा ज्यादा नहीं। हाँ, तेरी माँ को समझा, कोई पियक्कड़ थोड़ा ही हूँ। तुम पियक्कड़ नहीं, पियक्कड़ों के भी बाप हो। यार मोहिनी, एक बात बताओ, हंगामा क्यों है बरपा? थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है? हाँ भाई, अभी बताते हैं तुमको पिंकी के पापा। अरे बचाओ, कोई बचाओ हमें। पिंकी उसके पापा के प्यार में पक्ष तो लेती है, मगर उसे भी उसकी चिंता होती। वो सोचती है, मैं पापा की शराब की लत तो सुधार नहीं सकती, मगर मैं कम से कम उन्हें इस मजदूरी के जीवन से तो छुटकारा दिलाने के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैं इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए तो कर रही हूँ कि बड़े होकर मैं मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद कर पाऊंगी। ये सोचते सोचते उसको राकेश देख लेता है। वो समझ जाता है कि पिंकी गहरी सोच में डूबी है और हो ना हो उसकी वजह राकेश ही है। राकेश पिंकी से पूछता है, पिंकी बेटा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम किस सोच में डूबी हो। पापा हमें आपकी चिंता है, हम आपको ऐसे मजदूरी करते नहीं देख सकते हैं। हमारा जीवन मुश्किल में हो फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस तुम्हारे भविष्य को लेकर ही सोचते हैं। कोई दिक्कत परेशानी ना हो तुम्हारे भविष्य में, कोई अड़चन ना आए तुम्हारी पढ़ाई में। पापा पर हमारा क्या, हम भी तो आपके बारे में सोचते हैं। बस बहुत हुआ, अब से आप ये मजदूरी का काम नहीं करेंगे, आप अब अपना व्यवसाय करेंगे। हम कैसा व्यवसाय करेंगे? सोचते हैं। अच्छा बताओ पापा, आपके अंदर क्या टैलेंट है? हम में कोई टैलेंट ऐसा तो कुछ खास नहीं। हाँ, हम शराब की बोतल एक बार में पूरी गटक जाता हूँ, पानी की तरह। हाँ, आइडिया। का बेटा, का तुम हमसे शराब की बोतल गटकने का व्यवसाय करवाओगी? पापा आप पानी पूरी की दुकान खोल लो, बहुत चलेगी। पर बेटा, पानी पूरी मुझे आती कहाँ है, मैं बस खाना अच्छा बना लेता हूँ। हाँ पापा, यही तो आपका टैलेंट है, आपके हाथों में जादू है। आप पानी पूरी से शुरू करो, फिर भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे करके आपके पास इतने पैसे होंगे कि हम अपना एक रेस्टोरेंट भी डाल लेंगे। इसके जवाब में राकेश कुछ पल हैरानी से सोचता है और फिर जवाब में कहता है, एक दिन वो कब आएगा पता नहीं, मगर ये काम बेटा मजदूरी करने से ज्यादा बेहतर होगा। फिर रेस्टोरेंट से इतना पैसा होगा कि मैं अपनी शराब की दुकान खोल लूंगा,
बैठे बैठे पूरा दिन पार्टी शार्टी करूंगा। ये सुनकर एक पल को तो पिंकी अपना माथा पीटती है, फिर राकेश के हाथों पे अपना हाथ रखकर उससे प्यार से कहती है, पापा, आपको अपनी शराब से इतना प्यार है कि आपको उसके अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, वो तो मैं बस पापा, आपको शराब से ज्यादा प्यार है या मुझसे? ये कैसा सवाल है बेटा? सीधा सा जवाब है इसका तो, शराब से। मेरा मतलब तुझसे। पिंकी दोबारा अपना माथा पीटती है और वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। अगले दिन राकेश मजदूरी पे नहीं जाता है और पिंकी के साथ मिलके पानी पूरी का स्टॉल लगाने की तैयारी में लग जाता है। राकेश के पास तो कुछ पैसे बचते नहीं, तो पिंकी कुछ अपनी गुल्लक से और काफी सारे अपनी माँ मोहिनी के मसालों के डब्बे में छुपाए पैसों को इकट्ठा करके राकेश के सामने ला रखती है। फिर भी पूरे सामान में से 1200 रुपए कम पड़ रहे थे, तो मोहिनी अपने मामा द्वारा बर्थडे पे गिफ्ट की हुई घड़ी को बेच देती है और उनके पास पानी पूरी का स्टॉल लगाने के लिए अब पर्याप्त पैसे जमा हो जाते हैं। पिंकी और राकेश सारा सामान ले आते हैं और पानी पूरी का स्टॉल लगाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पहले दिन राकेश की कुछ खास कमाई नहीं होती, लेकिन उतनी हो जाती है जितनी उसे मजदूरी करके मिलती है। राकेश अपना ठेला ले जाते हुए रास्ते पर चल रहा था। पिंकी उसके साथ चल रही थी। तभी राकेश पिंकी से पूछता है, पिंकी, आज 600 रुपए की कमाई हो गई, मगर एक बात बताओ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? पापा, आज आपका पानी पूरी की स्टॉल का पहला दिन था ना, इसलिए आपकी मदद करने के लिए नहीं गई। कल से पक्का जाऊंगी। हाँ बेटा, स्कूल जरूर जाना। बातें करते करते ही राकेश की नजर रास्ते में आती एक शराब की दुकान पर पड़ी और उसका मन ललचाया। उसने पिंकी से बहाने करते हुए कहा, बेटा तू एक काम कर, तू घर जा, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। तुझे चॉकलेट पसंद है ना? हाँ, मैं वो लेके आता हूँ, तू जा जा। पर पापा। बेटा तू जा, मैं आता हूँ। पिंकी राकेश की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और राकेश अपने ठेले को शराब की दुकान के पास लगा के आज के कमाए हुए पैसों से शराब ले लेता है और वो लगभग पूरे पैसों की शराब पी जाता है। शाम हो जाती है। राकेश का रास्ता देख देख कर पिंकी थक जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुबह से अपने छुपाए हुए पैसों को ढूंढ रही मोहिनी दरवाजे की दस्तक सुन के उसे खोलने जाती है। वो देखती है कि नशे की हालत में धुत राकेश घर के अंदर आता है। अरे राम राम राम, आज तो पूरे टुन्न होके आए हो। मैं तो पूछती हूँ आई ही क्यों भला? वहीं किसी गटर में रात बिता लेते अपने ही जैसे किसी पियक्कड़ साथी के साथ। वैसे आज ज्यादा शराब कैसे पी ली? पैसे कहाँ से आए इतने? कहीं मेरे जो पैसे गायब है तुमने तो नहीं चुराए? अरे चुप करके खड़ी रह। पता नहीं तुझे, मैं आज कमाई करके लाया हूँ पानी पूरी के ठेले से। हैं? कमाई? बताइए कैसी कमाई? हाँ, अपने बल पे अपनी मेहनत की कमाई। ये ले। राकेश मोहिनी के हाथ में 50 रुपए की नोट रखता है, जिसे देख मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है। ज्यादा पी ली है आज, जाओ जाके सो जाओ। जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं जमीन पे सो जाता हूँ। राकेश नशे की हालत में वहीं जमीन पर सो जाता है, लेकिन ये सब देखकर सबसे ज्यादा दुख पिंकी को पहुंचा। उसने राकेश से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फिर अगले दिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पिंकी सुबह स्कूल जाने की जगह राकेश की पानी पूरी के ठेले पर चली गई। पिंकी, तुम आज स्कूल नहीं गई? पापा, अब से मैं आपके साथ ही इस पानी पूरी की स्टॉल को संभालूंगी और आपको घर पर अपने साथ ही लेकर चलूंगी। राकेश ने पिंकी को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ नहीं कर पाया। अब रोज पिंकी और राकेश स्टॉल से ढेर सारी पानी पूरी बेचकर घर साथ आते। उनकी कमाई भी अच्छी होने लगी और घर में अब पैसे भी आने लगे। मगर एक दिन, अरे पिंकी, पिंकी बेटा क्या हुआ? धूप में पानी पूरी बेचते बेचते पिंकी बेहोश हो जाती है। राकेश उसे लेके नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा देता है। दिन बीतते हैं, मगर पिंकी की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आता। फिर एक दिन पिंकी की हालत ज्यादा बिगड़ जाती है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की मांग करते हैं। ये उतने ही पैसे थे जितने राकेश ने अब तक पानी पूरी की स्टॉल लगाकर कमाए थे।
राकेश को ये सारी बात मोहिनी फोन पर कहती है, तो वो बस अपनी पानीपुरी की स्टॉल को बंद करके अपने घर पैसे लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में फिर उसकी नजर उसी शराब की दुकान पर पड़ती है। इस बार राकेश के साथ पिंकी नहीं थी उसे रोकने के लिए। और फिर आ गए तुमने कितनी देर लगा दी, अब क्या फायदा तुम्हारे आने का। और तुम शराब पी कर आ रहे हो। पिंकी ठीक है, आज आई क्यों नहीं ठेले पर पानी पूरी बेचने मेरे साथ? पिंकी नहीं रही, तुम वक्त पर पैसे ना ला पाए और शराब पीने लग गए तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया। क्या? नहीं मोहिनी। ये खबर सुनते ही राकेश का सारा शराब का नशा एक झटके में उतर जाता है। पिंकी, पिंकी बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अपने नशे में अंधा हो गया था। बेटा मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बेटा वापस आजा, अपने इस दुष्ट बाप को एक मौका और दे सुधरने का। पिंकी। पापा पिंकी प्रॉमिस, अब आप शराब कभी नहीं पियोगे, तो मैं आती हूँ। दरअसल पिंकी जिंदा थी। राकेश के स्वभाव से परिचित मोहिनी ने पहले ही अपने भाई को 1 लाख रुपए के साथ बुलवा लिया था, जिससे पिंकी का ऑपरेशन हुआ और वो सही सलामत बच गई। और फिर उन्होंने राकेश की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये सब प्लान बनाया। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है, शराब ना पिएं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन शराब ही आपको पी जाए। बेटा पिंकी प्रॉमिस, मैं अब कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और दिल लगा के काम करूंगा। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि शराब ना पिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन शराब ही आपको पी जाए।